डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर, या साधारण भाषा में, आम भाषा में इसको बोलते हैं पानी गर्म करने की रॉड। सर्दियों के दिनों में नहाने का पानी गर्म करने के लिए इसका जनरली उपयोग होता है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर के बारे में पढ़ेंगे। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर किस किस तरह के फॉल्ट आ सकते हैं, उन फॉल्ट्स को आप किस तरह से पहचानेंगे, पहचानने के बाद में उनको आप किस तरह से रेक्टिफाई करेंगे, और इसको यूज़ करते हुए क्या क्या आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि जो इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर होता है, जिसको मैंने बोला कि साधारण भाषा में हम इलेक्ट्रिक रॉड बोलते हैं, इसका उपयोग सर्दी के दिनों में नहाने के पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके डिफरेंट पार्ट्स, इसके जो मुख्य भाग होते हैं, इसके मुख्य भाग के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे इसका जो मुख्य भाग होता है वो होता है इसका बाहर वाली ट्यूब। इसके इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर के अंदर एक बाहर एक खोखली ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं होलो ट्यूब। ये हमारी ट्यूब आयरन की बनी होती है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर हमारा पानी के साथ में उपयोग होता है, तो उपयोग करते हुए इसकी जो होलो ट्यूब है उस पर जंग न लग जाए, इसलिए हम लोग इसके ऊपर निकेल पॉलिश करते हैं। ये ट्यूब पूरी तरह से अंदर से खोखली होती है। इस होलो ट्यूब के अंदर हम हीटिंग एलिमेंट को लगाते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट, जो कि हमारा बना होता है नाइक्रोम का। ये हीटिंग एलिमेंट हमारा होलो ट्यूब के अंदर फिट कर दिया जाता है। जो हमारी होलो ट्यूब होती है ये हमारी मार्केट में अलग अलग शेप और अलग अलग साइज की मिलती है। डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर जो है उसकी रेटिंग कितनी है। मार्केट में ये जनरली हमारे को 1 किलोवाट का, 1.5 किलोवाट का, 2 किलोवाट तक का मार्केट में आराम से मिल जाता है। तो जो हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है उसको हम लोग होलो ट्यूब के अंदर फिट करते हैं। होलो ट्यूब के अंदर उसको हम लगाते हैं। हीटिंग एलिमेंट का संपर्क होलो ट्यूब से अगर डायरेक्ट हो जाए तो हमें शॉक लगने के चांसेस रहते हैं। तो हीटिंग एलिमेंट का संपर्क होलो ट्यूब से डायरेक्ट ना हो जाए, इसलिए होलो ट्यूब और हीटिंग एलिमेंट के बीच में जनरली हम लोग क्वार्ट्स, सैंड या लाइकोपोडियम पाउडर, जो कि एक इंसुलेटिंग पाउडर होता है, उसको हम भरते हैं ताकि हीटिंग एलिमेंट का संपर्क होलो ट्यूब से ना हो जाए। तो ये इसका सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड इसका पार्ट हमारा होता है कनेक्टर। कनेक्टर इसका जनरली हमारा इबोनाइट का या बेकेलाइट का या किसी और एक इंसुलेटिंग पदार्थ का बना होता है। जनरली ये ब्लैक रंग का होता है। इसमें दो हमारे छेद होते हैं आर पार। जो हमारा होलो ट्यूब होती है इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट को फिट करके जो होलो ट्यूब के दोनों सिरे हैं उनको कनेक्टर के अंदर फिट कर दिया जाता है, और जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें 2 तारों को सोल्डर करके सप्लाई कॉर्ड से जोड़ दिया जाता है, और कनेक्टर को टाइट फिट करने के लिए 2 स्क्रू या 2 बोल्ट इसके आर पार लगा करके टाइट कर दिए जाते हैं। चौथा इसका पार्ट हमारा होता है फ्लेक्सिबल वायर। इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर को सप्लाई से जोड़ने के लिए फ्लेक्सिबल वायर का उपयोग किया जाता है। और इसका लास्ट महत्वपूर्ण भाग होता है वाटर लेवल इंडिकेटर। जब भी आप इलेक्ट्रिकल इमर्शन रॉड को पानी गर्म करने के लिए उपयोग ले रहे हैं तो मुख्य ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके साथ पानी का लेवल एक प्रॉपर हो। मतलब जब भी आप इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर को काम में ले रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, ना तो पूरी पूरी ट्यूब पानी के अंदर डूब जाए, ना ट्यूब आधी पानी के अंदर डूबे। एक वाटर लेवल तक प्रॉपर आपको वाटर का मार्क रखना पड़ेगा, जिसके हिसाब से आप अपनी ट्यूब को बाल्टी के अंदर एक स्टैंड के ऊपर लगा करके डुबोगे। तो वाटर लेवल इंडिकेटर की सहायता से हम पानी का सही लेवल को जज कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इसके डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट, मतलब इसमें उपयोग करते हुए जो हमारे रोज़मर्रा के इसमें फॉल्ट आते हैं वो फॉल्ट हमारे क्या होते हैं, उनको हम किस तरह से पहचानते हैं और उनका रेमेडी क्या है, किस तरह से उनको हम रेक्टिफाई करेंगे ताकि बिना कोई जान माल का नुकसान हुए हम इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर को आराम से उपयोग कर सकें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला इसका हमारा फॉल्ट होता है अर्थ फॉल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं भूदोष। अर्थ फॉल्ट वाली कंडीशन ये होती है कि हमारा जो हीटर का एलिमेंट होता है वो अगर किसी कारण से
बाहर वाली हॉलो ट्यूब को टच कर जाए, तो जब भी हम इस ट्यूब को जिसका एलिमेंट आपकी बाहर वाली ट्यूब को टच कर गया है, जब भी ऐसी कंडीशन पे हम इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर को पानी गर्म करने के लिए काम में लेंगे तो हमारे को इलेक्ट्रिक का शॉक लग सकता है। जिस बाल्टी के अंदर हम इस ट्यूब को डुबोएंगे पानी गर्म करने के लिए, उस पानी के अंदर करंट फ्लो होता है तो हमारे को एक झटका लग सकता है। तो ये हमारा इसमें कहलाता है अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट को चेक करने के लिए हम लोग सीरीज टेस्ट लैंप का उपयोग करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर होता है, इसको सप्लाई से बाहर निकाल के इसका कनेक्टर का दोनों स्क्रू को ढीला करके, कनेक्टर को खोल करके ट्यूब के दोनों सिरों के ऊपर हम सीरीज टेस्ट लैंप को लगाते हैं और सीरीज टेस्ट लैंप का एक सिरा हम लोग हॉलो ट्यूब के ऊपर या इसकी बॉडी पे लगाते हैं। अगर इस कंडीशन पर बल्ब हमारा ऑन हो जाता है, बल्ब हमारा ग्लो कर जाता है, तो हम लोग बोलेंगे अर्थ फॉल्ट है। अगर हीटर का एलिमेंट हॉलो ट्यूब पे टच कर गया और हमने ये इसमें फाइंड कर लिया कि हमारा अर्थ फॉल्ट आ गया है, तो हमारे को ट्यूब को फेंक के नई ट्यूब का उपयोग करना चाहिए। रिस्की कंडीशन है अगर हम अर्थ फॉल्ट वाली ट्यूब से पानी गर्म करेंगे। दूसरा इसका फॉल्ट हमारा कहलाएगा ओपन सर्किट फॉल्ट। इसको हम बोलते हैं खुला परिपथ दोष। खुला परिपथ दोष हमारा तब पैदा होता है जब हमारा हीटर का जो एलिमेंट होता है, जो इसकी हीटिंग की रॉड है, वो हमारी अंदर से कहीं हमारी टूट जाए, कहीं हमारी क्रैक हो जाए। तो इस वाली कंडीशन को चेक करने के लिए हम सीरीज टेस्ट लैंप का ही उपयोग करेंगे और जो हमारा हीटिंग एलिमेंट के दोनों सिरे हैं, उन दोनों सिरों पे हम सीरीज टेस्ट लैंप को लगा करके ये चेक करेंगे कि इस कंडीशन पे अगर हमारा बल्ब नहीं ग्लो होता, बल्ब हमारा नहीं ऑन होता, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर में एक हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट आ चुका है, एक हमारा खुला परिपथ दोष आ चुका है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर का हीटिंग एलिमेंट होता है वो हॉलो ट्यूब के अंदर बिल्कुल सील्ड किया होता है। तो अगर हमारा इसमें ओपन सर्किट फॉल्ट आ गया तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम हमारे हीटिंग एलिमेंट को रिपेयर करके उसको जोड़ दें। तो अगर ओपन सर्किट फॉल्ट आ गया, आपकी इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर में खुला परिपथ दोष आ गया, तो आपको नई ट्यूब को या नई इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर को ही यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड हमारा इसमें जो फॉल्ट आता है वो उसमें हमारा होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में सीरीज टेस्ट लैंप के सिरों को हम इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर के हीटिंग एलिमेंट के दोनों सिरों पर लगा करके ये देखते हैं कि जो हमारा सीरीज टेस्ट लैंप का बल्ब है, अगर वो बहुत तेज रोशनी दे रहा है या बहुत तेजी से ग्लो कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इसमें शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो चुका है। अगर हमारा इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर बिल्कुल सही सलामत कंडीशन पे है, तो सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा इसको चेक करने पर सीरीज टेस्ट लैंप का बल्ब थोड़ा सा डिम जलता है। अब बल्ब डिम जलने का मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर बिल्कुल सही सलामत है, आप इसको आराम से उपयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इसके अंदर 3 तरह के फॉल्ट पढ़े: अर्थ फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ये तीनों फॉल्ट को पहचानना, इन तीनों फॉल्ट को रेक्टिफाई करना, ताकि हम हमारे इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर को आराम से बिना कोई जान माल का नुकसान किए यूज़ कर सकें। ये हमारे 3 तरह के फॉल्ट हुए। अब लास्ट हम इसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो हमारी कहलाती है इसमें सावधानियाँ। जब भी आप इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर को यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करने के दौरान आपको इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई आपको, इस इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर के साथ में एक वाटर लेवल इंडिकेटर लगा होता है। वाटर लेवल इंडिकेटर पानी का एक सही लेवल जज करने के लिए लगाया जाता है। इसमें हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर को बाल्टी में पानी गर्म करने के लिए उपयोग में लेंगे, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ना तो ट्यूब पूरी, ना तो हमारा इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर पूरा बाल्टी के अंदर डूब जाए, ना आधे से कम डूबे। एक प्रॉपर वाटर लेवल तक हमारे को ट्यूब को पानी में डुबोना पड़ेगा। जो इसकी आउटर हॉलो ट्यूब होती है, मैंने बताया आपको कि उसके ऊपर आपकी निकिल की पॉलिश करी होती है, ताकि इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर की ट्यूब पानी के साथ उपयोग करने पर जंग ना खा जाए। परंतु हम लोग देखते हैं, जब हम इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर को मार्केट से नया खरीद के लाते हैं, तो कुछ समय तक इसकी हॉलो ट्यूब चमकती हुई रहती है। कुछ समय के बाद में जब हम इसको चेक करेंगे, तो आपने देखा होगा कि उसकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। चमक फीकी पड़ने का कारण ये है कि जो हमारे घर पे टैप वाटर होता है, जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी तो भाप बन के उड़ जाता है, परंतु इसके अंदर हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं, वो सॉल्ट्स हमारे
उड़ नहीं पाते, वो भाप बन के उड़ नहीं पाते, इसलिए वो सॉल्ट्स हमारे जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन हीटर गर्म कंडीशन पे होता है तो वो इसकी हॉलो ट्यूब के बाहर वाली सतह पर धीरे धीरे चिपकते रहते हैं। अगर हमने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे ये नमक की जो सॉल्ट्स हैं आपके, धीरे धीरे इनकी परत मोटी होती जाएगी और इसमें धीरे समय समय के बाद में इसमें धीरे धीरे क्रैक पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपकी नमक की सतह पर जो सॉल्ट्स हैं, अगर सॉल्ट्स की सतह पर आपके क्रैक पड़ चुके हैं तो उन क्रैक्स से आपका पानी डायरेक्ट आपकी हॉलो ट्यूब को टच कर सकता है। अगर ये कंडीशन बनती है तो हॉलो ट्यूब की अनइवन टेम्परेचर आ जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ क्रैक पड़ रहे हैं वहाँ वहाँ ट्यूब ज़्यादा गर्म हो जाएगी और जहाँ सॉल्ट जमा हुआ है ट्यूब के ऊपर वहाँ पे ट्यूब कम गर्म हो जाएगी। तो इस कंडीशन पे ट्यूब फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ध्यान रखें, किसी भी कंडीशन पर बाहरी सतह जो होती है हॉलो ट्यूब की, उस पर आपको सॉल्ट्स को जमने नहीं देना है। दूसरा इसका सावधानी रखने की ज़रूरत यह है कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर को पानी गर्म करने के लिए उपयोग लेते हैं तो जब आपका पानी पूरा गर्म हो जाए तब आप एकदम से गरम गरम ट्यूब को बाल्टी से बाहर ना निकालें। आप पहले सप्लाई इसकी ऑफ़ करें। सप्लाई ऑफ़ करने के बाद में बाल्टी के अंदर ही इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर को थोड़ा ठंडा होने दें। जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल सा आ जाए तब आप इसको बाल्टी से बाहर निकालें। सप्लाई वाले स्विच से इसकी कॉर्ड का स्विच बाहर निकाल दें और फिर इसको एक साफ कपड़े से पोंछ करके आप इसको यथास्थान पर रख दें। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी इलेक्ट्रिकल मशीन हीटर को यूज़ करते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का एक नया टॉपिक पढ़ा, इलेक्ट्रिकल इमर्शन हीटर। इसमें हमने पढ़ा कि इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हमारे क्या क्या होते हैं, इसमें किस तरह के फॉल्ट आते हैं, उन फॉल्ट को आप कैसे पहचानते हो, कैसे दूर करते हो और इसको उपयोग करते हुए क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। धन्यवाद। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। थैंक यू।